Hello, my dear future lawyers. Welcome to my channel BNSGU Law Diaries. जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, जो कि BNSGU बीकॉम में सिलेबस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेम से, जो कि पहला हमारा होगा सब्जेक्ट, वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा पहला सब्जेक्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल इकोनॉमिक्स टॉपिक्स के बारे में। द सेकेंड वन इज़ फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ने वाले हैं बुक बिल्डिंग के बारे में। और फिर थर्ड है हमारा सब्जेक्ट मनी एंड फिनेंशियल सिस्टम। मनी एंड फिनेंशियल सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में, और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। यही सेम सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे इन सेमेस्टर 2, जिनका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। और फिर बिजनेस इन्वायरमेंट एक और सब्जेक्ट है हमारा। जैसे हमको पता है, हमने OCM में बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है, उसी टॉपिक को हमें और थोड़ा एक्सटेंडेड तरीके से पढ़ेंगे इन लॉ। और फिर दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं एंड सो। और फिर है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट आवर सेम टू में हम स्पेसिफिकली कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले। द फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी बिजनेस इकोनॉमिक्स, बट उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। एंड द सेम सब्जेक्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसमें भी। एंड मनी और फिनेंशियल सिस्टम का पार्ट 2 हम इसमें पढ़ेंगे। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज काइंड ऑफ डिफरेंट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी उसी में पढ़ लिया है। इसमें हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ही हम पढ़ेंगे, बट उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे यहाँ पर। एंड लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, बस उसका पार्ट 2। एंड स्पीकिंग ऑफ I'm really sorry for that. Let me shift the angle of the camera. Okay, there you go. सेम 3 में हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स न्यू हमारे ऐड होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। हमें ऑलरेडी पता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। हमने जिन सब्जेक्ट्स को 12th और 11th में पढ़ा है, उसी को हम थोड़ा डिटेल समझेंगे यहाँ पर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट होगा हमारा दूसरा सब्जेक्ट। एंड इसका भी पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। एंड द सेकेंड वन इज़ लीगल इंग्लिश। हम देखेंगे लीगल इंग्लिश, इंग्लिश को ही हम कैसे लीगली यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हम सीखेंगे। हम लॉज ऑफ ट्रॉट्स एंड लॉज ऑफ क्राइम। क्राइम के क्या लॉज है, किस तरह से हमें चीज़ें करनी है वहाँ पर, वो सीखेंगे हम। सॉरी फॉर दैट। सेम 4 में हम सीखेंगे इसी का पार्ट 2, सेम चीज़ जाएगी यहाँ पर पार्ट 2। फंडामेंटल एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट 2 सीखेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट 2 सीखेंगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी, हम लीगल इंग्लिश तो सीख ही रहे होंगे, उसके साथ हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि एक लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पे हम सीखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। Camera is so far away, let me choose that.
ओके देन यहाँ पे हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले, लॉज ऑफ क्राइम का पार्ट 2। सेम 5 की बात हम करते हैं। तो सेम 5 में हम लोग पढ़ने वाले, सॉरी, सेम 5 में हम पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे फैमिली लॉ, जिसका पार्ट 1 पढ़ेंगे हम, उसके बारे में एक्सटेंटिवली पढ़ेंगे हम सेम 2 में। फिर पढ़ेंगे हम कंपनीज लॉ के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हम लेबर लॉ के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे टैक्सेशन, इसमें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। यहाँ पे सेम 6 में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। यहाँ पर हम इसका फैमिली लॉ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 एनवायरमेंटल लॉ के बारे में।